गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों, हमने जाना कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव यानी कि धनावेश और नेगेटिव यानी कि ऋण आवेश। हमने ये भी जाना कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दैट मीन्स चार्जेस ऑफ सेम काइंड रिपेल ईच अदर। और विजातीय आवेश यानी कि भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर। आइए अब जानते हैं कि आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है, हाउ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस डन। इसका आंसर हम जानेंगे, पर पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी से हम ये प्रूव करने वाले हैं कि चार्ज कैन एक्चुअली ट्रांसफर, यानी कि आवेश का स्थानांतरण होता है। तो हमें करना क्या है? इसके लिए हमें एक खाली बोतल चाहिए। बच्चों, आप एक जैम की खाली बोतल लीजिए। अब बोतल के मुंह के साइज से बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इस गत्ते के टुकड़े में एक छेद कीजिए। अब एक पेपर क्लिप लीजिए और इस पेपर क्लिप को इस प्रकार से बना लीजिए जैसे आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद 4 सेंटीमीटर लंबी व 1 सेंटीमीटर चौड़ी एल्यूमिनियम की 2 पन्नियां लीजिए और इन पन्नियों को आप मेटल क्लिप में इस प्रकार से टांग दीजिए। अब आपको गत्ते के ढक्कन में इस पेपर क्लिप को इंसर्ट करना है। इसे इस तरह से इंसर्ट कर दीजिए। अब अपनी व्यवस्था को इस प्रकार तैयार कर लीजिए। एक पेन का रिफिल लीजिए, इसे आप आवेशित कर लीजिए। आवेशित करने के लिए आप पॉलिथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आवेशित किए हुए रिफिल को पेपर क्लिप के सिरे से टच कीजिए। बच्चों, ध्यान से इसे ऑब्जर्व कीजिए। आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम पन्नी की पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे यह निष्कर्ष निकला कि जब हमने चार्ज रिफिल को पेपर क्लिप के पास लाया तो जो चार्ज रिफिल के ऊपर था वो पेपर क्लिप में ट्रांसफर हो गया और पेपर क्लिप से एल्यूमिनियम की पन्नियों तक पहुंच गया। क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर क्लिप मेटल से बना है और मेटल यानी कि धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है, इसलिए उसने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया। और क्योंकि सेम चार्ज एल्यूमिनियम की पन्नियों में ट्रांसफर हुआ तो एल्यूमिनियम की दोनों पन्नियों में एक जैसा चार्ज आ गया और इसलिए वो दोनों पन्नियां एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करने लगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। इसलिए ही दोनों एल्यूमिनियम की पन्नियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। आइए बच्चों, इसे इस डायग्राम के माध्यम से एक बार फिर से समझते हैं। एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। The aluminum foil strips receive the same charge from the charged refill through the paper clip. समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। The strips carrying similar charges repel each other and they become wide open. बच्चों, इस प्रकार के उपकरण का उपयोग हम यह परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं कि क्या कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। We can use such type of apparatus to detect whether a body is charged or not. और इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। This device is known as electroscope. तो बच्चों, आपको पता चला कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी युक्ति होती है जिससे हम यह परीक्षण करते हैं कि क्या कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। बच्चों, इस प्रकार हमें पता चलता है कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है, जैसा कि हमने अभी विद्युतदर्शी में देखा। Electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. अगर हम विद्युतदर्शी के मेटल क्लिप को हाथ से टच करेंगे तो आप एल्यूमिनियम की पन्नियों में परिवर्तन देखेंगे। जैसे जब हमने उसे रिफिल से टच किया था तो पन्नियां जो है वो एक दूसरे से दूर चली गई थी, वो रिपेल कर रही थी। लेकिन अगर अब आप उन्हें हाथ से टच करेंगे तो वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगी। If we touch the end of the paper clip gently with hand, we will find a change in the foil strips. They come back to their original state. बच्चों, अगर हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है, क्योंकि जैसे ही हम टच करेंगे क्लिप को तो जो उसमें चार्ज है, पन्नियों में जो चार्ज है वो वापस उस मेटल क्लिप से होते हुए, हमारी फिंगर से होते हुए वो अर्थ में चला जाएगा। और जैसे ही ये अर्थ में चला जाएगा तो हम कहेंगे कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित है, यानी कि वो डिस्चार्ज हो गई। तो बच्चों, इससे हमें पता चलता है कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है। तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग।